नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए पहले सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि आप, तो, यह, वह, मैं, कुछ, कोई आदि। अब इसे उदाहरण के उससे समझते हैं। जैसे कि यह राम खेल कर आया है, वह अब पढ़ेगा। इसमें राम शब्द जो है संज्ञा है और यहाँ राम के जगह पे वह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये जो है सर्वनाम है। अब दूसरे में देखते हैं। श्याम ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूँगा। इसमें जो है श्याम अपने खुद के लिए यहाँ अपना नाम बोलने के बजाय मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो यहाँ जो है ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम के जो हैं 6 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। इसमें जो है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। अब इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अब इनको जो है हम थोड़ा डिटेल में आगे देख लेते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने स्वयं के लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ जो है लिखने वाले ने अपने नाम के जगह जो है मैं शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा है हम रोज़ स्कूल जाते हैं। इसमें जो है ये शब्द है मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि शब्द जो है सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ये सारे शब्द जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जो है बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं। तुम उधर मत जाओ। और जो शब्द है तू, तुझको, तुझे, आप, आपको आदि, ये जो शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। इसमें ख है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जो है बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं। वह, यह, उन, उनको, इन्हें, उन्हें, उसके, इसमें आदि जो शब्द हैं वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। इसमें जो है वह सर्वनाम जो किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह सो गया। इसमें जैसे कि है बोला गया है वह सो गया, मतलब इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है, किसी के नाम के जगह पे वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही जैसे दूसरा उदाहरण है, यह हमारा परिवार है। इसमें किसी परिवार का नाम नहीं लिया गया है। ऐसे ही यहाँ, वहाँ, इस, उस, पे, यह,
जैस, वैसा आदि शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो है जिस सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई छात्र स्कूल जा रहा है, इसमें जो है कोई शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी छात्रा का नाम, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। दूसरा है भिखारी को कुछ दे दो, इसमें जो है बोला गया है कि कुछ दे दो, पर्टिकुलर किसी वस्तु का नाम नहीं लिया गया है कि क्या दे। तो इसमें जो है किसी छात्रा, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा। वैसे ही दूसरे में जो है भिखारी को कुछ देने में कुछ वस्तु का जो है किसी नाम का बोध नहीं हो रहा। तो ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है अथवा जिसका अर्थ प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कौन आता है, तुम क्या खा रहे हो, या आप कैसे हो। इसमें जो कौन आता है, इसमें जो है एक प्रश्न है, इसमें नहीं पता हमें कि कौन है, इसलिए जो है ये वाक्य को जो है प्रश्न वाक्य में बदल रहा है। इसमें पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि वह कौन है जो रो पड़ा। इसमें जो है वह और जो है जो, इसमें वह और जो शब्द है वो दो वाक्य हैं जो आपस में दो सर्वनाम मिल के एक वाक्य को पूरा बना रहा है। तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। और जो दूसरे में देखते हैं, जो करेगा सेवा सो पावेगा मेवा। इसमें जो है जो और सो दो सर्वनाम मिल के एक वाक्य को पूरा बना रहे हैं। तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो है बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। दूसरा है तुम अपना काम स्वयं करो। आशा करते हैं आपको सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।